दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों भारत में मजदूर संघ अधिनियम 1926 में पारित हुआ था। इसके द्वारा जो है ना मजदूर संघ को कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्य से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्तमान में हमारे कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में हमारे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों को जो है ना भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब? 1976 में, ठीक ना। अब वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को जो है ना शिक्षा प्रोवाइड कराना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है और इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी रखा गया है, ठीक ना। और मौलिक कर्तव्य भी है 11वां। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्तमान में जो है ना मौलिक कर्तव्य को कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A बताना है या आप क्या कह सकते हो, ठीक ना। और भाग पूछा जाए तो 4A बता देना है। आई होप आप सब लोग समझे होंगे। श्रीलंका को कब स्वतंत्रता मिली? तो भारत से 1 साल बाद 1948 में, ठीक ना। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? तो इस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम था दोस्तों डी रूजवेल्ट, ठीक ना। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? मैग्नीज का, ठीक ना। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, याद कर लीजिएगा। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? आपको पता है, निर्वाचन आयोग पर। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी, लिख लीजिएगा 25 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे मुख्य वो सुकुमार सेन थे, याद कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग या निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया दोस्तों गांधी जी की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का सभापति हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है। अगर पदेन सभापति पूछा जाए तब भी आपको उपराष्ट्रपति बताना है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित किया गया है, ठीक ना। और राज्यपाल बनने के लिए भी याद कर लीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए तो 25 साल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा। देखिए हमारे देश में प्रधानमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, इन सभी का जो है ना नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राज्यपाल का पूछा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा इनका जो है नियुक्ति होता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि राज्यपाल को जो है ना किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई अन्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में कौन सा उम्र समूह कार्यशील जनसंख्या है? इस उम्र समूह के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर होगा 15 से 60 वर्ष, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यूएनओ को दोस्तों वर्ष 2001 में जो है ना शांति पुरस्कार से, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एक साथ दिया गया था। उसके महासचिव कोफी अनान थे और संयुक्त राष्ट्र को, दोनों को एक साथ जो है एक शांति पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर, लिख लीजिएगा 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यूएनओ में भारत कब सदस्य बना? तो 30 अक्टूबर 1945 को। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? जो खाद्य फसल नहीं है ये तो आपको पता चला गया होगा, कपास। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में की गई थी। चलिए, धुआंधार जलप्रपात वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? ये जलप्रपात स्थित है दोस्तों नर्मदा नदी पर, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए, एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? सबको पता है ये दोस्तों, हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की जो शुरुआत है दोस्तों ये हुई थी 1973 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? आपको पता लग गया होगा, ऊंट होगा इसका सही आंसर, ये डेयरी पशु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं है। चलिए, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, जेपी ने। कब दिया था? तो जब इंदिरा गांधी ने जो है ना 25 जून 1975 को जो है आपातकाल लगाया था उस टाइम पे, ठीक ना। तो ये इसका काम था। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचित सरकार को बदलना, ठीक है ना, निर्वाचित सरकार को बदलना। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1935-36 में ये किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? इनका नाम था दोस्तों मैगलेन, ठीक है ना, मैगलेन ने। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ के, तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए।